हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से आधारित क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड पी नोबेल के द्वारा की गई थी। ये कौन है? ये स्वीडन के क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। जब इन्होंने डायनामाइट की खोज की तो डायनामाइट की खोज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है, कि इसको खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा हो गए। और जैसे ही पता है, जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ का खोज कर लेता है तो उसको क्या है, उस खोज के बदले रॉयल्टी मिलता है। तो सिमिलरली अल्फ्रेड बी नोबेल को क्या है, इस डायनामाइट की खोज के कारण बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिली। लेकिन साथ ही साथ ये डायनामाइट क्या है, मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, मानव जाति के संहार के लिए या नष्ट करने के लिए इस डायनामाइट की खोज हुई है। तो उनको बाद में अफसोस हुआ कि मेरे खोज के कारण बहुत सारे मानव जाति का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तो इन्होंने इसे सोचते हुए जो रॉयल्टी है या जितना पैसा इसके पास आता था, तो उसी से इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम रखा नोबेल फाउंडेशन। इसमें क्या किया गया, जितने भी जो डिफरेंट फील्ड है, अलग अलग फील्ड है, उसमें जो अच्छे काम करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं या साइंटिस्ट हैं, उनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया गया और ये राशि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फील्ड देख लेते हैं, कौन कौन से फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। कि यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। सबसे पहले 5 क्षेत्र में क्या दिया जाता था, नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन जब छठा विषय के अर्थशास्त्र को 1969 में क्या किया गया, शामिल किया गया, इसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत 1901 में हुई और यह क्या स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में किया जाता है। घोषणा अक्टूबर में की जाता है, कब? अक्टूबर में, और ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, जबकि स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूट बांटा कब जाता है, एक प्राइज़ दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, अल्फ्रेड बी नोबेल जी का क्या हुआ था, डेथ हुआ था। तो इसलिए क्या है, 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा क्या किया जाता है, इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। अच्छा, पुरस्कार की बात करें तो एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश करोनर क्या किया जाता है, दिया जाता है इस नोबेल प्राइज़ के तहत। यदि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो 1901 में सबसे पहले बार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अधिकतम क्या, एक बार में 3 लोगों को एक क्षेत्र में हम लोग क्या पुरस्कार दे सकते हैं, ये ऐसा नियम बनाया गया। और सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अंतिम भारतीय जिसको अभी नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आगे आते हैं, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, 1974 में इन्होंने एक नियम बनाया कि मरणोपरांत, मतलब आदमी की मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अभी तक क्या केवल 2 मृत व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, मतलब 1901 से लेके 1974 के बीच में केवल 2 ही लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो 2 व्यक्ति हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से थे वो, एरी एक्सेल और डेंग हैमरशोल्ड। ठीक है, इनको एरी एक्सेल को 1931 में और डेंग हैमरशोल्ड को 1961 में यह प्राइज़ दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में मिला है। ठीक है, सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो पुरुष वर्ग में कौन है, लॉरेंस ब्रैगफुल। ठीक है, इनको 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यदि हम सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला की बात करें तो नाम आता है मलाला यूसुफजई का। इनको 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ ही कैलाश सत्यार्थी को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, मलाला यूसुफजई के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और जबकि कैलाश सत्यार्थी की बात करेंगे तो ये भारत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था और इसी के लिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आगे आते हैं, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की बात करें तो वो कौन है, गुड इनफ। ठीक है, उनको 87 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, यदि हम देखना चाहें
कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति या पर्सनालिटी है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो पहला नाम आता है मैडम क्यूरी का, जॉन बार्डिन, दूसरा नाम, तीसरा नाम लिनस पॉलिंग और चौथा नाम आता है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, यदि हम चारों को याद करना चाहें तो एक ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? जॉन, मैडम, फ्रेंडली है। ठीक है, फ्रेंडली है तो क्या हो जाएगा, जॉन से हम लोग याद रख सकते हैं जॉन बार्डिन, मैडम से याद रख लेंगे मैडम क्यूरी, फ्रेंडली से याद रख लेंगे फ्रेडरिक सेंगर, और ली शब्द जहाँ पे मिलेगा वो क्या ली के लिए हो जाएगा। ठीक है, और है तो नॉर्मली हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, जो चारों नाम है उसको याद कर लेंगे। ट्रिक एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा चारों नाम को याद करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा मैडम क्यूरी के बारे में जानते हैं कि इन्हें 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए क्या मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। जॉन बार्डिन की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर की खोज 1956 में, और अति चालकता ये 1972 में अति चालकता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। जबकि मैडम क्यूरी क्या है, ऐसी शख्सियत रही जिनको क्या भौतिकी और रसायन दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। लिनस पॉलिंग की बात करेंगे तो एक बार शांति के लिए और एक बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1956 में नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला था, जबकि 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेडरिक सेंगर की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1958 और 1930 में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 4 शख्सियत है जिनको क्या है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यदि हम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें, भारतीय मूल के व्यक्ति की, ठीक है, तो पहला नाम आता है रविंद्र टैगोर का। उनको 1913 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सीवी रमन की बात करेंगे तो 1930 में भौतिकी रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो 1968 में चिकित्सा मतलब कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि मदर टेरेसा की बात करेंगे तो 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करेंगे तो 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। वी.एस. नायपाल की बात करेंगे तो 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वेंकटरमन रामकृष्णन की बात करेंगे तो 2009 में रसायन राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला है। और अभिजीत बनर्जी जो कि लेटेस्ट है भारत की ओर से, उनको 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, बापू जी, उनको कितने बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है, ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वीडियो यहीं तक रहा। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू। हैव अ गुड डे।